अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं बाहर हम लोग जा रहे हैं और उसके लिए हम शॉपिंग या पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो पैकिंग वगैरह थी वो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत मसरूफ दिन था वो वाला। खैर, तो हम जो हैं वो गए हैं। पहले हमारा जो है कराची से इस्लामाबाद का ट्रिप था और इस्लामाबाद से फिर हमने जाना था बालाकोट। तो हमारा ये आज क्या सा दिन है, मंडे के दिन ही फ्लाइट थी। मंडे के दिन ही मैं रात में मतलब सब शूट वूट करने के बाद जितना मैं कर सकी थकन के दौरान उतना मैं करने के बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, तो हम पौने 2 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे। हम जब इस्लामाबाद पहुँचे थे तो मतलब पौने 4 तक होता है, 4 बजे तक ना हम जो है ना वो निकल गए थे हम इस्लामाबाद से। और हम बालाकोट पहुँचे हैं तो पूरे 8 सवा 8 हो रहे थे जब हम बालाकोट पहुँचे। इस कदर थकन हो गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब कि कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था और मतलब गाड़ी में भी ना इतनी थकान हो रही थी उनके रात भर की। मैं तो जागी कि सुबह हमने निकलना था घर से, 11 बजे तक निकल जाना था और मेरे बच्चे का मदरसा भी था तो उसे 2 घंटे के लिए मुझे भेजना ज़रूरी था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो मैंने उसे भेजा भी। तो उसके फिर आके भी फ़ौरन से बच्चों को तीनों को तैयार व्यार करना के बाद घर अच्छी तरह से बंद करना, लाइट्स ऑफ वगैरह सब कुछ देखना, कुछ खुला ना रह जाए, तो ये सब कुछ करना। और फिर भी मतलब कि हमारा ट्रिप सिर्फ 5 डेज का है और फिर भी इतना था। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब जितनी ही रख लो ना एक दिन पहले, लेकिन वो जो है ना कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट में ही रखनी याद आती हैं और ऐसे जो है ना सामान बढ़ता जाता है और हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और 5 अफराद का अच्छा खासा 5 दिन का जो सामान है वो बहुत हो जाता है। खैर, ये भी तो टेंशन होती है ना कि भाई सामान लेकर इधर से उधर ट्रैवल भी करना है क्योंकि अभी हम ये जो है ना बालाकोट का रास्ता है, हम इस्लामाबाद से निकल चुके थे और रास्ते में ये मैं शूट कर रही थी और यहाँ पर ना गांव की तरह के ना खेत वगैरह बने हुए थे। वो इतनी छोटी झोपड़ी टाइप्स की बनी हुई थी बेचारे। खैर, देखकर सोच भी हो रहा था, ये भी हो रहा था कि मतलब ये लोग भी तो है ना यार कोई जो जी रहे हैं। खैर, अब ये मैं जो है ना मैंने ना वो शूट किया है जो पहाड़ी के बीच में से ना हम ना गोल गोल घूमते हुए ना जा रहे थे बालाकोट की तरफ। तो ये इतना राउंड था जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। अब थकन थी बहुत ज़्यादा, हम लोग सुबह से निकले हुए थे, रात भर के जागे हुए थे, तो इतने ज़्यादा चक्कर से आने लग गए थे। ये गोल गोल जब गाड़ी घूम रही थी पहाड़ों के बीच में से बालाकोट जाने के लिए, तो इतनी ज़्यादा चक्कर से आने लग गया। चक्कर की वजह से बहुत ज़्यादा मतली सी होने लग गई थी, अजीब सी तबीयत सी होने लग गई थी और ये मगरिब का टाइम भी हो चुका था। तो दूर से ना ये जो लाइटें चमक रही थी इतनी अच्छी ये लग रही थी। खैर, फिर हम ये वाले होटल पहुंच गए थे और ये बहुत प्यारा होटल था। हमने ना रहने के लिए ये वाला होटल ले लिया था और इसमें ये बीच में से ना व्हील चेयर वगैरह जाने के लिए ना स्लोप सी बनाई हुई थी, बच्चे ना इस पर स्लाइड कर रहे थे और ये हमारे बिल्कुल रूम के सामने से गार्डन सा बना हुआ था। इतना प्यारा इसका व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था। और खैर, कुछ होते हैं ना, उनको होता है कि बस हम पहाड़ों में जाकर ना नॉर्थ की तरफ जाकर हमें सिर्फ पीस चाहिए होता है और हम और जाकर उस कमरे में ना सुकून से बंद होकर हम रहें। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे होता है कि यार अगर इतना ही पीस चाहिए, सुकून चाहिए तो घर में कमरे में बंद हो जाओ। खैर, जब मैं भी कहीं पर जाती हूँ तो मुझे होता है कि मैं हर जगह में घूमूँ फिरूँ, खैर शॉपिंग करूँ या नहीं करूँ, लेकिन बाज़ार वगैरह हर चीज़ को मैं अच्छी तरह से देखूँ और ऑब्जर्व करूँगा मतलब कहाँ क्या चीज़ है। ये मैं दिखाती हूँ। ये ना हमारा रूम है, ये हमारे रूम की टेरेस है और ये दरवाज़ा है, इससे हम एंटर होंगे। और यहाँ पर मैंने ना ये टेबल उस तरफ रखी हुई थी, मैंने यहाँ टेबल रख दी है ताकि मुझे आसानी हो अब रात से दूध के बच्चों को सामान लेने में। मैंने दूध का सामान रखा है। ये टेरेस की विंडो है, अच्छी खासी बड़ी टेरेस है। ये देखिए, इस तरह से 2 चेयर पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं दिन में। इस तरह से ये टेरेस है, सोफ़ा है, जो भी सामान हमारा पड़ा हुआ है।
ये डबल बेड है, आराम से 4 लोग आ सकते हैं। एक सिंगल बेड दिया हुआ है, अच्छा खासा रूम भरा है। और यहाँ पर क्रॉलिंग कर रहे हैं। वॉशरूम में बच्चा नहा रहा है बेटा। इसे वॉशरूम का विजिट नहीं करी, बाकी सब यहीं पे सामने गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर खेल रहे हैं। ये टीवी है, टीवी के नीचे था प्यारा सीनरी सा बना हुआ है। यहाँ पर ईसा क्रॉलिंग कर रहा है, तो मैं इसको देख रही हूँ, संभाल रही हूँ। फिर जो है हम इधर ही हमारे होटल के अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ था और हम उसके छत पर बैठकर हम लोग खाना खाने गए थे। और वहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि पूरे अंधेरे में वो छोटी छोटी ना सितारों की तरह लाइट्स चमक रही थी पहाड़ों की। खैर सुबह में दिखाऊंगी, सुबह में शायद तो और अच्छा व्यू। और मैं आप लोगों को बताऊं कि बालाकोट में ना इस वक्त ना बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे ना अक्टूबर नवंबर में कराची में होता है। बिल्कुल भी सर्दी नहीं है और ना ही बहुत शदीद गर्मी है, और रश भी बिल्कुल भी नहीं है रश। और क्योंकि अभी 3 जून तो स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल से बकरा ईद के बाद रश बढ़ेगा। तो अभी हम बिल्कुल सही मौसम में आए हैं, जो भी खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं। और पीछे की जो बैकग्राउंड है आप लोग अवॉइड करिएगा, बच्चे आपस में खेलते भी रहते आपस में लड़ाई भी नहीं होती रहती है। तो मैं कहाँ का घूमने गई और कहाँ का हम लोग गए, मज़े मज़े की चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम का मेरा स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करना, हर एक वीडियो को ज़रूर पूरी वॉच करनी है। That's for all. Thank you. Allah Hafiz. Bye.